की शक्ति ने मचा दिया है टर्की में हड़कंप। कि जो अपने पाकिस्तान प्रेमी रवैये के लिए जाना जाता है, अब भारत के कड़क जवाब से घबरा गया है। बाइकॉट टर्की की मुहिम ने पूरे देश में जोश भर दिया है और इसका असर टर्की के ट्रेड और टूरिज्म पर दिखने लगा है। क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कंट्रोवर्सी की जड़ों से। टर्की के राष्ट्रपति रिसेप ताइप एर्दोगन का पाकिस्तान के साथ पुराना रिश्ता है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या इंडिया पाकिस्तान टेंशन, टर्की हर बार पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया है। हाल ही में अप्रैल 2025 के पहलगांव अटैक के बाद जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया, टर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक के लिए टर्की के 350 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। ये ड्रोन्स जैसे बैरक्टर TB2 टर्की की कंपनी बाइकर टेक्नोलॉजी के बनाए हुए थे और ये बात इंडिया के लिए एक बड़ा धोखा थी। टर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को ये ड्रोन्स दिए बल्कि इंडिया को ये सप्लाई करने से साफ मना कर दिया था। इस गद्दारी ने इंडिया के सब्र का बांध तोड़ दिया है और देश भर में बाइकॉट टर्की की मुहिम जोर पकड़ने लगी है। अब सवाल ये है, भारत ने इसका जवाब कैसे दिया? पूरा देश में टर्की के प्रोडक्ट्स और टूरिज्म का बाइकॉट शुरू हो गया है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ट्रेड्स ने टर्की एप्पल्स का इंपोर्ट बंद कर दिया है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पुणे के फ्रूट मार्केट में टर्किश एप्पल्स का एनुअल इंपोर्ट 1000 से 1200 करोड़ का था। जी हाँ, 1000 से 1200 करोड़ का। लेकिन अब लोग हिमाचल, उत्तराखंड और ईरान के एप्पल्स खरीद रहे हैं। एक फ्रूट वेंडर ने कहा, हमारे पास ऑप्शंस है तो दुश्मन देश के एप्पल्स क्यों खरीदे? न सिर्फ एप्पल्स बल्कि उदयपुर के मार्बल ट्रेडर्स ने भी टर्की से मार्बल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। इंडिया में 70% इंपोर्टेड मार्बल टर्की से आता था, लेकिन अब ये ट्रेड भी खतरे में है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, क्लोथ्स, फर्नीचर और टर्किश ब्रांड जैसे LG, बैकी, ट्रेंडियोल और बेको अप्लायंसेस को भी बाइकॉट हो रहा है। लेकिन ये बाइकॉट सिर्फ प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है। टूरिज्म इंडस्ट्री में भी टर्की को बड़ा झटका लगा है। ट्रैवल कंपनी जैसे मेक माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप ने टर्की और अजरबैजान की बुकिंग में 60% की गिरावट देखी है, जबकि कैंसिलेशन से 250% बढ़ गए हैं। इजी माई ट्रिप के को फाउंडर निशांत पीटी ने कहा, देश पहले बिजनेस बाद में। एक्स पे एक पोस्ट के मुताबिक पिछले 3 दिन में इंडियन टर्किश यूनिवर्सिटीज के मॉक कैंसिल हुए हैं और टर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी रिवोक की गई है। ये सब देखकर टर्की के इकोनॉमिक सर्कल में हड़कंप मच गया है। 2023 और 24 में इंडिया टर्की ट्रेड $10.43 मिलियन का था, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट $6.65 मिलियन था। अब ये ट्रेड खतरे में है क्योंकि इंडिया जैसे बड़े मार्केट का बाइकॉट टर्की के लिए बड़ा नुकसान है। अब थोड़ी सी बात टर्की के दोहरे चरित्र पे। जब 2023 में टर्की ने भूकंप आया था, इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुरंत हेल्प भेजी थी, लेकिन टर्की ने इस एहसान को भूलकर पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया। एक्स पे एक यूजर ने लिखा, टर्की ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। ये सेंटीमेंट पूरे देश में घूम रहा है। अपोजिशन भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा, टर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग बंद होनी चाहिए। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने टर्की वेकेशंस का ब्लड मनी कहा। ये यूनिटी दिखाती है कि बात देश के सम्मान की आती है तो इंडिया एकजुट हो जाता है। तो आगे क्या? एक्सपर्ट्स का मानना है कि टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन अपने ओटोमन एम्पायर के सपने को जीवित करना चाहते हैं, जिसमें वो मुस्लिम दुनिया के लीडर बनना चाहते हैं। लेकिन इंडिया जैसे पावरफुल देश के साथ दुश्मनी उनके लिए महंगी साबित हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर के सोर्स के मुताबिक इंडिया टर्की के साथ ट्रेड टाइज खत्म कर सकता है, क्योंकि हम किसी टेररिस्ट स्टेट के सपोर्टर के साथ डील नहीं कर सकते। भारत का ये सख्त रवैया एक मैजिज है। हम अपने जवानों और नागरिकों के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। टर्की को फैसला करना है, क्या वो अपनी गलती सुधारेगा या बाइकॉट का ये तूफान उसकी इकोनॉमी को हिला देगा। दोस्तों, भारत की ये
शक्ति न सिर्फ टर्की बल्कि दुनिया के हर उस देश के लिए वार्निंग है जो हमारे खिलाफ साजिश करता है। हैशटैग बायकॉट टर्की की ये मुहिम एक शुरुआत है और हम अपने देश के लिए हर कदम पे लड़ते रहेंगे।